क्योंकि एग्जैक्टली अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अभी समझो मैं सुबह सुबह उठा था। हाँ हाँ। लेकिन नाइट में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, वो कर रहा था काम रिलेटेड। हाँ हाँ। तो कल मैं नाइट में ना वो डिजाइन ये सी प्लस में मैं थोड़ा सा सर्च नहीं कर पाया, मतलब क्या है, काम नहीं कर पाया। ओके। तो कल मेरा मॉर्निंग में भी लेट हुआ था, तो ऑफिस में गया, फिर ऑफिस में जैसे मैं पहुंचा ना, तो वैसे लोड मेरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश है मेरा यहाँ पे। हम्म। तो क्या, जैसे मैं 9 बजे पहुंचता हूँ ना हम्म ऑफिस पे, हम्म। तो तब से लेके रात के 8 बजे तक मेरे को और कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। ओके। तो फिर 8 बजे मैं जैसे फ्री हुआ ना, मैं ये जीव पे वर्कआउट करने लगा ओके। और देखने लगा, लेकिन मुझे लगा मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। ओके। नहीं, कोई इशू नहीं, तो तो इसीलिए बोल एक रहा हूँ। काम करेंगे, बाकी अगर कोई चीज ना भी समझ आए तो आप पूछ लेना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं मैं नोट डाउन कर दूंगा, मे हाँ। भी कोई भी इश्यू हो ना, मैं नोट डाउन कर दूंगा जैसे भी इश्यू हो। हम्म, मुझे सर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे टाइम का इश्यू नहीं है, मतलब समझे कि हमारे, आपने बोला है कि 6 महीने में हो जाए, 6 का 12 भी महीने हो जाए ना, मुझे इश्यू नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। हाँ, मुझे मेनली मुझे सिर्फ सीखना है, लेकिन वो क्या है कि मेरा बिजनेस और ये सीखना हाँ साइमल्टेनियसली होता रहे ना, हाँ। वैसा सिस्टम चाहिए। ओके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसा भी है तो हम ये भी कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। मेन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो वो चीज आप मेरे से क्लियर कर लो, हाँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मे बी हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ना, हाँ तो वो प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली कोई भी डाउट हो ना, तो हाँ। मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर ही पूरे चिपका दूं आपके साथ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। खत्म कर दूं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मतलब क्या, वो प्रोजेक्ट का डाउट क्लियर करने के लिए मुझे क्या, पर्टिकुलरली आपने जैसा मुझे बना के दिया है, हाँ हाँ दिखाया है, हाँ हाँ वैसा मैं खुद हाँ समझिए ना, 100% तो ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ। 60 से 70% तो मैं सिमिलर पहुंचा सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस वही चाहता हूँ, मतलब क्या है, समझो कि आ, मेरा वो इश्यू नहीं है कि महीने ज्यादा हो जाए, या मतलब समझो टाइम ज्यादा हो जाए हम्म। हमारे पर्टिकुलरली कोर्स का, हाँ हाँ। लेकिन परफेक्टली करना है ये कोर्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं समझ गया हूँ। एंड यहाँ पे हम आगे जैसे जैसे करेंगे तो मैं डेज का वो हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, नहीं सर, हम आपको प्रॉब्लम हो तो आप भी बोल दीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं भी आपको बोल दूंगा कि देखो सर, ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। नहीं नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बस ये है कि मेन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम को हम मैनेज कर लेंगे। मतलब और मतलब सर, हाँ। आप भी फ्लेक्सिबल रहिएगा, मैं भी फ्लेक्सिबल रहूंगा नहीं आपके हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मेरा गोल एक ही है कि ये सॉफ्टवेयर में ना थोड़ा मास्टर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसीलिए इसीलिए मैं भी टाइम आपको परफेक्टली, जो भी टाइम आपको चाहिए वो मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो चीजें हैं जो जैसे जैसे हम अभी काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली सी बात है आगे आने पे थोड़ा सा क्लियर होने ही लगेगा, ठीक है, तो हाँ उसका हाँ। कोई दिक्कत यस नहीं सर। है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये समझ लो आप, अभी इसमें काफी टाइम लगना है क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं, अभी जीब्रस में एक सिर्फ बेसिक स्कल्पटिंग ही नहीं, और भी चीजें हैं, तो वो आगे जैसे जैसे यस हम सर। करेंगे तो वो सॉल्व होने लग जाएगी, ठीक है। अभी ब्रशेस यस हो सर। गए हैं, काफी चीजें हैं, तो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये भी नहीं है कि कोई जल्दबाजी है कि हमने जल्दबाजी में करा और सारी चीजें तुरंत निपटा दी, ऐसा कोई नहीं है। तो मेनली बस ये है कि डे बाय डे जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे ना, वो चीजें डे बाय डे हाँ, समझ मतलब आने लग जाएगी। सर, फर्स्ट लेक्चर हुआ, मतलब समझिए ये वीक का लेक्चर हुआ, तो हाँ मेरा मेरा ऐसा मेंटालिटी, मतलब ऐसा सोचना है कि नेक्स्ट वीक का लेक्चर हुआ ना, तो मुझे पिछले वीक के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपका सिस्टम भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वीडियो प्रोवाइड करते हो ना, तो क्या है कि मुझे फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन पूछना नहीं रहेगा, मुझे समझो वीडियो को मैं थोड़ा सर्च आउट कर दूं,
बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मैं मेरा अपना प्रॉब्लम ढूंढ लूं। मैंने आपके क्वेश्चन पूछा है, वो जी। उसको आंसर आप मुझे देते हो तो उसको मैं फिर से रिफर करूं, तो हाँ। मुझे उसका क्या है वो मिल जाता है। तो बिल्कुल वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होता क्या है कि स्पीड थोड़ी मेरी स्लो हो जाती है। मतलब क्या है कि समझो साइमल्टेनियसली मेरा वो बिजनेस थोड़ा वो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल। कि डिजाइन मैं ही संभालता हूँ। नहीं कोई जो दिक्कत मेरा नहीं। मैं समझ गया हूँ कि एक्चुअली आपका बिजनेस है तो उस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, वो मैं समझ यस गया हूँ। सर। कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हमारे पास जो है ना, एक्चुअली इंटर्न्स, जितने भी इंटर्न्स है या स्टूडेंट्स है या फिर जो जॉब भी कर रहे हैं, तो वो भी आते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं वो भी सीखने के लिए आते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि उनके पास टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, इसीलिए क्या है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो गया है। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी है वो क्लियर आउट हो जाएगा। जो भी चीज़ समझना है वो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। और मेनली अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें सेंड भी की होगी, वो भी आप एक बार देख यस लेना। सर। लास्ट टाइम आप कल आपने सेंड की थी ना? नहीं, अभी आज ही की है, जस्ट अभी अभी की है। और वी ट्रांसफर की है मैंने। वी ट्रांसफर आया होगा, ठीक है। और ये इसमें एक। आपको चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यस सर। इसमें रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हम बॉडी पोस्चर वगैरह जो आगे हम करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले बेसिक बेसिक कुछ चीजें समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सर मेरा टाइम का कोई इश्यू नहीं है, मे बी कितना भी टाइम हो जाए मेरे हम्म, को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ठीक वो है। क्या है, मेरा से भी इश्यू है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नहीं। मतलब आपको स्लो होना पड़ेगा मेरे हम हिसाब से। मतलब वो थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा स्लो करना पड़ेगा आपको, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। समझिए कि मैं गैप ले लूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं एब्जॉर्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिमाग में समझिए बिजनेस है तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसका मैं इसीलिए अब हम एक काम करेंगे। आज क्या डेट है? मैं आपको कल का टाइम और परसों का टाइम दो दो दिन दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि 2 दिन ओके एक्चुअली सर। फेस्टिवल भी है, तो उस वजह से भी, ठीक है। और सेकंड, आप फ्रीली कर भी लेना। अगर इनकेस आपको थर्ड डे भी चाहिए होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है आज। कल फ्राइडे। हम एक काम करेंगे, मैं सैटरडे का टाइम भी दे दूंगा आपको। हम संडे को करेंगे, ठीक ओके है। सर। संडे को हम ओके करेंगे। सर। और संडे को हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो है, अभी मैं बेसिक वही पिछला ही थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हैंड्स हो गया है, ओके हमने सर। हमने यहाँ तक ये बना लिया है, ठीक है। कैरेक्टर का बेसिक पोजीशन यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए क्या है कि बेसिक, हमने बेसिक ब्लॉकआउट कर लिया है, ठीक है। जिससे हमें क्या है कि एक रफली आइडिया हो कि कहाँ कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। और हमेशा कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें स्किप हो जाती है माइंड से, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हैंड्स है, ये हमारे शोल्डर जो है, शोल्डर के साथ साथ यहाँ से हमारा बेसिक जो रहता है कैरेक्टर को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कैरेक्टर को बनाने के लिए जब चेस्ट होता है तो हम क्या है यहाँ पे सर एक, आपका वो कंप्यूटर स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने? अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, जब स्क्रीन आ गई स्क्रीन, यस सर, आ गए। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स एक्चुअली जो हमारे चेस्ट की जो मसल्स है, हम ब्रश का फ्लो एक तो सेम एज इट इज मसल के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारा मसल्स का कितना हमको यहाँ पे डेप्थ रखना है, ठीक है। कितना हमें स्ट्रक्चर क्या रखना है बॉडी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टाइप से हमें कैरेक्टर की जो पोजीशन है उसकी मसल्स भी उसी तरीके से मूव करेगी, ठीक है। अगर कैरेक्टर टी पोज में है तो उसकी मसल्स अलग होगी, ठीक है। अब कोई कैरेक्टर हम लाइक पोजिंग दे रखी है, ठीक है। पोजिंग कैरेक्टर में है 3D,
ठीक है, अब पोज है किसी कैरेक्टर में, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मसल्स क्या होगी, किस तरीके से बनेगी, ठीक है। और नॉर्मल पोज में है इस टाइप से, तो मसल्स के कैसे होगी, रिलैक्स मसल्स कैसे होंगी, ठीक है। और सेम स्ट्रेच है तो मसल्स किस तरीके से वर्क करेगी। तो ये सारा जो है ये फंक्शन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे हम समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके से रिस्ट हो गया है हमारा, जो हमारा रिस्ट है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे साइड आर्म्स, ठीक है, साइड से हमारे को कैसे विजिबिलिटी है, ठीक है, किस तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और चीजों को हमें क्या है कि एक्चुअली मसल्स का समझ आना चाहिए। सेम लेग्स में है, लेग्स में भी हमें मसल्स स्ट्रेच है तो किस तरीके से होगी, ठीक है। लेग्स के लिगमेंट्स और मसल फाइबर किस तरीके से कनेक्टेड है, वो सारा चीज हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे हमारा फ्रंट से जो मसल्स हैं वो किस तरीके से रहेगी, एंड चेस्ट का पार्ट किस तरीके से रहेगा, वो यहाँ पे हम अभी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बैक को बैक बनाऊंगा, एंड यहाँ पे हमारा जो स्टमक वाला एरिया है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस तरीके से कैरेक्टर को थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर रहा हूँ अपर। देन उसके बाद यहाँ से मैं सेम हल्का सा साइड से यहाँ पे जो होता है हल्का सा यहाँ से मूव कर रहा हूँ बैक साइड, ठीक है। ये वाला पार्ट हल्का सा मूव कर रहा हूँ बैक साइड। सेम यहाँ से चेस्ट थोड़ा सा अप, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल स्मूथ कर दिया। अगेन यहाँ से स्मूथ। सेम यहाँ से चेस्ट में थोड़ा सा मसल्स को डेप्थ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी डाउन 2 के अराउंड। आप सर क्ले ऐड करते हो तो साथ में स्मूथिंग भी कर देते हो? हाँ, हल्का सा स्मूथ कर देता हूँ, जिससे बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम, आइडिया है। हाँ, कि बस हल्का सा रेफरेंस मेरे को जस्ट स्टार्टिंग में क्या है, रेफरेंस मैच करना है और कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमें रेफरेंस के साथ वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसको मैच करना है। बाकी जैसे जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे वो चीजें एड ऑन हम करते चले जाएंगे, ठीक है। मसल्स हो गया है, और जैसे जैसे हमारे को डेप्थ क्रिएट करनी है मसल की, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे को आइडिया हो कितना मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है, उसके लिए है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमने स्मूथ किया है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ज्यादा मैंने हार्डली रफ स्मूथ कर दिया है, बिल्कुल जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। एंड जितना हम कंफर्टेबल हो पाए हाँ, उतना बस स्मूथ करना है। बस ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक्चुअली किस तरीके से यहाँ पे हमारे को रखना है। सेम यहाँ पे एप्स के लिए रफली आइडिया के लिए मैं यहाँ पे सेम यहाँ से अगर थोड़ा सा हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, ठीक है, अब अराउंड इतना मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। सेम ये मेरा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे हल्का सा एक आइडिया के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद स्मूथ हल्का सा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे रफली आइडिया के लिए यहाँ पे कैरेक्टर को इसको होल्ड करके भी मैंने हल्का सा कर दिया, रफली आइडिया हो बस, ज्यादा इतना भी नहीं कि हमको ज्यादा जरूरत है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, हल्का सा मैं रफली आइडिया यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से स्मूथ हल्का सा। ठीक है, सेम यहाँ पे बैक हमारे को बनानी है। तो बैक हमारे को जैसे जैसे हम यहाँ पे स्कल्प करेंगे तो बैक का रेफरेंस हमारे को इस तरीके से मैंने साइड में ही ओपन कर रखा है। मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके अपने प्योर रेफ में भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे बैक का हल्का सा रेफरेंस लेते हुए मैं इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करी, स्केल किया, ब्रश साइज सेम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया के लिए जस्ट एक रफली मेजरमेंट। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा, अगर ब्रश स्टार्टिंग में इस तरीके से, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट बेसिक रफली आइडिया एक क्रिएट करना है। ठीक है, फिनिशिंग के लिए रेफरेंस चाहिए रहेगा। हाँ जस्ट एक रफली रफली आइडिया थोड़ा सा। हमको अभी स्टार्टिंग में क्या है, क्ले जैसे जैसे हम फिल करेंगे ना, तो रफली आइडिया एक मतलब स्कल्पटिंग में क्या है कि बस बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि हमारा जो कैरेक्टर है वो रफली थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मैं अभी इसका ये यहाँ से हल्का सा इंक्रीज होगा, देन उसके बाद ये हल्का सा डाउन। ठीक है, सेम यहाँ से। तो ये क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एकदम से स्टार्ट करूंगा तो इतनी जल्दी मेरा कैरेक्टर क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि यहाँ से कितना मेरे को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही चलूंगा कि मेरे को लाइक स्टार्टिंग में इतना चाहिए तो इतना मेरे को बस काफी है। ठीक है, तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली यहाँ से जैसे हम बनाएंगे तो मेनली बस थोड़ा सा फ्लो समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे को इस तरीके से ये हो गया। सेम यहाँ पे स्मूथ हमने हल्का सा डाउन। ठीक है, तो यहाँ से हल्का सा ये थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, इस तरीके से, देन यहाँ से हल्का सा। ठीक है, तो हल्का स्मूथ। सेम यहाँ से एब्स के लिए अभी मैं सिमेट्रिकल बना रहा हूँ, हम सिमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कैरेक्टर है उसको सिमेट्रिकल हम बना रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ से हल्का सा एब्स को हल्का सा हल्का स्मूथ और थोड़ा सा यहाँ से एक रफली आइडिया कि यहाँ पे इतना हमको रखना है। ठीक है, सेम यहाँ से हल्का सा डाउन। तो यहाँ पे स्टमक जैसे जैसे हम बनाएंगे वो चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होने लग जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं कि यहाँ से हमारा कैरेक्टर जो है यहाँ पे था एक्चुअली। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, स्फेयर से स्टार्ट किया, जैसे जैसे हम बनाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे रफली आइडिया जस्ट मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से। तो ये क्या है कि हमें चीजें समझ आ जाएगी कि स्टार्टिंग में हमें कितना अमाउंट रखना है इसमें। ठीक है, और ये मैंने 128 पे स्फेयर जो है डायनामाइज कर रखा है। इसको जैसे जैसे हम बनाते चले जाएंगे 256 और ब्लर जीरो, सॉरी अभी हाई हो गया है, इसको ब्लर जीरो 256 एंड यहाँ पे हल्का सा स्मूथ। ठीक है, ये इस तरीके से स्मूथ किया। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम बनाएंगे वो चीज विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को जैसे जैसे यहाँ पे हम स्कल्प करेंगे, स्मूथ करेंगे, वो चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ आ जाएगी। हल्का सा जस्ट लिटिल बिट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से।
ठीक है, जो भी लगता है कि यहाँ पे हमको इस टाइप से, ठीक है, जैसे जैसे एप्स को रखना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा, ठीक है, ये यहाँ से हल्का सा इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे हल्का सा मैं क्ले ब्रश का बिल्ड कर दूंगा, ठीक है, साइड मसल्स के लिए। सेम यहाँ से जो साइड मसल्स है वो हमारे को बनानी है, तो यहाँ पे, मतलब सर, हाँ मसल्स क्रिएट करना हो तो पहले डैम स्टैंडर्ड से थोड़ा लाइन खींच लेने का और ऊपर क्ले बिल्डअप ऐड कर देना, तो क्या बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से वो मसल्स ऐड हो जाते हैं हाँ, मतलब, डायरेक्शन के साथ। हाँ मतलब कैरेक्टर का अगर जैसे मेरे को यहाँ पे हल्का सा यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, और सामने से मैं विजिबिलिटी देख पाऊंगा कि कितना मेरे को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को जैसे यहाँ पे कम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट करूंगा तो ये क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा आएगा, तो यहाँ से पीछे से मेरे को हल्का सा यहाँ से, जिससे मेरे को रफली आइडिया हो कि एक्चुअली किस तरीके से मेरे को यहाँ पे मसल्स बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं रफली आइडिया के लिए यहाँ पे जस्ट इस तरीके से, एंड देन उसके बाद यहाँ पे, डैम स्टैंडर्ड मतलब डायरेक्शन देता है हमको। हाँ, एक्चुअली रफली एक आइडिया भी हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पे किस तरीके से रखना है, ठीक है, मसल्स को यहाँ पे कितना ऑब्जर्व करके बनाना है, ठीक है, कितना यहाँ पे फ्रंट से मेरे को कम करना है, तो मैं रफली आइडिया के लिए यहाँ पे हल्का सा ओल्ट के साथ इसको प्रेस करूंगा। सेम यहाँ से हल्का सा, सेम यहाँ से मेरे को थोड़ा सा यहाँ से कम करना है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ब्रश से मैं इसको कम कर सकता हूँ। सेम यहाँ से अगर मेरे को बढ़ाना है स्टमक का, ठीक है, लाइक एब्स मेरे को चेंज करना है, तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा बॉटम से हल्का सा मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो ये हल्का सा देखोगे आप, हल्का चेंज हो जाएगा। सेम स्टैंडर्ड को ऑल्ट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, लाइक अगर मैं जी इंटेंसिटी 6, तो हर ब्रश अलग अलग टाइम पे चाहिए होगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, मसल्स किस तरीके से यहाँ पे हमको दिखानी है, ठीक है, ये हल्का सा पार्ट स्टमक का इस तरीके से रहता है साइड में, ठीक है, सेम यहाँ से हल्का सा यहाँ से मैं सेम हल्का सा बस यहाँ पे इंटेंसिटी कम करके, ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर जैसे हम बनाएंगे कि कैरेक्टर का कितना मेरे को यहाँ पे विजिबल करवाना है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाइक इस तरीके से मैं हल्का सा, बट अभी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारा कैरेक्टर को बेसिक स्कल्प करके ही हमें कितना इसको जी इंटेंसिटी या जो हमारा कैरेक्टर है उसको कितना हमें स्कल्प करना है, तो यहाँ पे मैं रफली एक आइडिया के लिए ही जस्ट यहाँ से हल्का सा और, ठीक है, तो मैं रफली इसको कम ज़्यादा इजीली कर पाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैरेक्टर का क्या है, विजिबिलिटी बनने लग जाएगी, कैरेक्टर विजिबल होने लग जाएगा। सेम यहाँ से हल्का सा स्मूथ, ठीक है, स्मूथ कर रहा हूँ, हल्का सा ट्रिम भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से हल्का सा मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से ट्रिम किया, तो यहाँ पे क्या है, स्टमक का देखोगे आप कि धीरे धीरे स्टमक का फील आने लगेगा, ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे वो सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ होने लग जाएगा, ठीक है, सेम यहाँ पे हमने हैंड्स बनाने, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैंड्स हमारे को क्रिएट करने हैं, मैं इसको जस्ट मर्ज डाउन कर दूंगा, ठीक है, मर्ज डाउन कर दिया, देन यहाँ पे मैं स्मूथ यहाँ पे मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पे अगर ये जैसे यहाँ पे मर्ज हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो हम जैसे जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लग जाएगी, ठीक है, जस्ट यहाँ पे अभी पहले चेस्ट के हम देख लेते हैं, ठीक है,
चेस्ट की डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से हमारी कनेक्टेड होंगी। चेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के चेस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सेम हल्का सा अगर हमें ब्रॉड करनी है तो वो हम ब्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट का अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे फिल करना है कोई भी, जैसे हम यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा स्मूथ करके, हल्का सा ऑल्ट के साथ इसको मैं यहाँ पे स्मूथ कर रहा हूँ। बेसिकली स्मूथ इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे समझ आ जाए। अभी यहाँ पे जैसे हम क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ें हमारे को स्मूथ करना है या कुछ भी, जस्ट रफली आइडिया के लिए, एक रफली आइडिया। ठीक है, ये हो गया सेम यहाँ पे। सेम यहाँ से हल्का सा जस्ट रफली आइडिया के लिए। जैसे जैसे यहाँ पे स्कल्प करेंगे वो चीजें क्लियर होने लग जाएगी। अगेन यहाँ से मैं मूव हल्का सा ब्रश यूज करूंगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे हल्का सा जस्ट मूव ब्रश, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेम कैरेक्टर को लेके यहाँ पे स्कल्प हल्का सा यहाँ से डाउन, ये वाला मसल्स पीछे से यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे फ्रंट फ्रंट यहाँ पे हल्का सा जस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे बनाते जाएंगे वो चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रफली आइडिया। ओके फाइन, यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। अब देन यहाँ पे हमारे को मसल्स यहाँ से ड्रॉ करने, यहाँ पे हमारे को जस्ट हल्का सा मैं बिल्ड कर रहा हूँ, हल्का सा यहाँ से बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मसल्स को बिल्ड करने के साथ साथ यहाँ पे रफली मैं एक आइडिया के लिए सेम यहाँ से हल्का सा मैं स्मूथ किया, ठीक है। सेम यहाँ से मैं रफली आइडिया लगा रहा हूँ। एक्चुअली ये आइडिया क्या है कि यहाँ पे ट्राइसेप्स हो गए, ठीक है। और ये किस तरीके से आएंगे, जो अभी मैं जो बना रहा हूँ ये किस तरीके से समझ आएगा, मैं इसके बारे में भी अभी बता देता हूँ। आपने जो रेफरेंस दिए उसको ज्यादा स्टडी करने के बाद ये आइडिया आएंगे। हाँ, मतलब जो रेफरेंसेस है जैसे जैसे आप वॉच करोगे, मैंने इसीलिए रेफरेंसेस भेज दिए हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीपल रेफरेंसेस भेजे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे को इस तरीके से फोटोज आएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मसल्स जो है ये इस तरीके से आगे और बैक साइड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये हमारे ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे कनेक्टेड रहते हैं सर जैसे। रीजनिंग का ये आइडिया तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जब सीधी सैयद की जाली बना रहा था ना, हाँ तो तब तो मेरे पास रेफरेंस सिर्फ सिंगल साइड का था, तो मैं वही ऑब्जर्व कर रहा था कि एग्जैक्टली ये चीज यहाँ पे ऐसी है, तो मुझे ऐसी चीज वैसा यहाँ पे बनानी है। हाँ, तो तो ऑब्जर्व
ऑब्जर्व कर करके ही वो आइडिया आते हैं कि एग्जैक्टली मुझे ये चीज बनानी है तो ऐसे बनानी है। हाँ, तो लेकिन हाँ, एक चीज और है ह्यूमन एनाटॉमी में कि ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको मसल्स भी देखनी है कि किस तरीके से जा रही है। तो मसल्स, आप जब तक मसल्स नहीं देखोगे तो वो प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है, मसल्स का, अब जैसे मैं कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ये बना रहा हूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या है, मेरे को एग्जैक्टली सेम चीज समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब जैसे यहाँ पे ये चीज है, तो ये क्या है कि यहाँ पे ये मसल्स बड़ा बनेगा। ठीक है, ये मसल साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर शोल्डर यहाँ पे देखूंगा तो ये चीज यहाँ से ट्राइसेप जो है, जो ट्राइसेप है वो ये होता है। ठीक है, ट्राइसेप्स यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्ले बिल्डअप ब्रश से साइज डिक्रीज किया, एंड यहाँ से ये क्ले बिल्डअप ब्रश से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जैसे जैसे हम बनाएंगे वो चीजें समझ आने लग जाएगी कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, मसल्स क्या कैसे ग्रो कर होगी। ठीक है, किस जगह कौन सी मसल्स होगी। ठीक है, लाइक इस तरीके से एक रफली आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी जस्ट इसको क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा मैं स्मूथ, ठीक है, कहीं पे वापस से हमें बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट से यहाँ पे क्ले थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह अगेन यहाँ पे हैंड्स का जो पोजीशन है वो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, फ्रंट से फ्लैट होगा, तो यहाँ से फ्रंट फ्रंट वाला ये पार्ट फ्लैट होगा। ठीक है, तो हल्का सा मैं फ्लैट कर रहा हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे स्कल्प कर रहा हूँ। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे क्रिएट करने पे समझ आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे किस तरीके से हमको मसल्स ड्रॉ करनी है। तो ये रफली आइडिया यहाँ पे कर रहा हूँ क्रिएट। तो रफली क्या है कि यहाँ पे एक बेसिक समझ आ जाएगा कि एक्चुअली किस जगह हमको मसल्स रखनी है, कितनी मसल्स रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि बस मसल्स को अंडरस्टैंड होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा मसल्स यहाँ पे ग्रो होगी। ठीक है, मसल्स यहाँ पे बनेगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये हल्का सा फ्रंट से फ्लैट होता है। ठीक है, जो हमारा ये पार्ट होता है ये हल्का सा फ्लैट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हल्का सा फ्लैट कर देंगे, एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा रोटेट भी होगा। ठीक है, रोटेट हम किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए हल्का सा हैंड रोटेट करता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं सेम इस तरीके से भी मैं हल्का सा रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, हल्का सा यहाँ से इस पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि अब ये मेरे पास हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हमारा मसल्स को बनाने का थोड़ा सा इस तरीके से, अगर ये आ भी रहा है तो मैं क्या करूँगा, अगर इस तरीके से जैसे अभी मेरे पास आ गया है तो ये मैं क्या करूँगा, मूव कर दूंगा यहाँ से हल्का सा, सेम थोड़ा सा हल्का सा फ्रंट को मैं मूव करूँगा। ठीक है, ओके, ये हो गया है। तो बैक से हमें ये दिक्कत नहीं लेनी कि यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से अगर आ गया है तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेम यहाँ से। तो यहाँ पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पे अगर क्रिएट किया है तो मतलब फ्रंट से हमारा कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट यहाँ से हमने हल्का सा मूव किया बेसिकली, यहाँ से आपको हल्का सा स्मूथ, सेम यहाँ से हल्का सा, यहाँ से मैं क्ले बिल्डअप का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेम हल्का सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम ब्रश का यूज़ करूँगा फिल करने के लिए। ट्रिम ब्रश के साथ मैं क्ले बिल्डअप ब्रश का यूज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मसल्स को
डेप्थ देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं हल्का हल्का जैसे जैसे बनाऊंगा, वो चीजें क्या है कि हमारा कैरेक्टर क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे हमारा कैरेक्टर क्रिएट होने लगेगा। एंड ये फ्रंट से हल्का सा थोड़ा सा ये फ्लैट होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाइसेप्स को ऑब्जर्व करके सेम यहाँ से हल्का सा मैं, ये फ्रंट डेल्ट होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं मसल्स हमारे। ये हल्का सा स्मूथ कर रहा हूँ मैं। बैक, बैक से यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हल्का सा अपर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ होगा, ठीक है। जैसे जैसे स्मूथ करेंगे, हल्का हल्का मैं जस्ट बेसिक बेसिक रेफरेंस को यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर। तो देखोगे कि बेसिक एक ओवरऑल शेप आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं अभी ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको आप इतना बनाओ। और बेसिक ही है, जस्ट मैं, हाँ बोलो बोलो। मतलब क्या सर, आपके लिए बेसिक है, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे टाइम लगता है। नहीं, तो टाइम टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा नहीं। कई बार क्या होगा कि आपको चीजें समझ नहीं आएगी एक्चुअली बनाना किस तरीके से है, तो तब वहाँ, मतलब मुझे ऑब्जर्व चीज है ना, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि हाँ एग्जैक्टली क्या है, कैसे है। हाँ स्लोली स्लोली माइंड में घुसेगा। हाँ, बट ये है कि